क्या हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने क्या कहा? आपने मुझसे हमने कुछ नहीं कहा। मेरी पर्सनल मालूमात पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मेरी पर्सनल मालूमात कोई पूछेगा उनको बोले मेरे ऑफिस में अर्जी दो, बाकायदा अर्जी दो, ऑफिस वाले तुमको डिटेल मालूम देंगे। मेरे को क्या बात हुई आपकी? देखो मैंने इतना ही बताया। अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कुछ भी कैसे करेंगे? नहीं कुछ भी कैसे करेंगे? नहीं ना, गलत शब्द बोले। आपका गलत शब्द मेरी मालूमात लेके तुम वही गए वापस कर सकता है, इसलिए मैं मेरी मालूमात क्यों कैसे करेंगे? आप एक बात कहो कि तुम मेरे ऑफिस में बाकायदा अर्जी दो, तुमको मेरी क्या मालूमात आपसे नाम पूछा, आपकी पर्सनल मालूमात लेके क्या करेंगे? आपसे नाम पूछा ना, आपसे नाम पूछे में अधिकारी और मालूमात ले लो। नहीं ये कोई मैंने इसको ऐसा कुछ बोला नहीं। बनता है, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। घटना से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने फिर इनसे सवाल करा कि सर आपने आतंकवादी का नाम कैसे लिया? तो बोले शहर में माहौल खराब है, वो जन्म दाखिले जो है बांग्लादेशी देश के बन रहे, तो उसके जिम्मेदार कौन है सर? अधिकारी लोग है ना। माहौल खराब है तो आप उसका शहर का माहौल इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसका जवाब चाहिए ना कि आपने आतंकवादी संगठन का नाम लिया क्यों? क्या मुस्लिम कम्युनिटी आतंकवादी से जुड़ी हुई है हर जगह? आपको नाम बताने में एक आप सरकारी कर्मचारी है, आपकी टेबल पे नेम प्लेट होनी चाहिए। क्या मैं पूछूंगा शायद आपका मैं नहीं पूछा, मैं तो पहचानता तो नाम पूछेगा। आप बोलने में अर्ज नहीं ना आपको, आप अर्जी दो, आप ऐसा करो, तो ये मुनासिब भी नहीं ना, ये मुनासिब भी नहीं है। आप जनता के नौकर है, आप जनता को जवाब देना पड़ेगा। हाँ कोई वर्ड अगर ऐसा तुमको ये जनता बोलती है, मैं बताने के बाद भी बदतमीजी की सर इन्होंने। बदतमीजी इतनी की मुझसे कि मैं बोला माजी सर मुझे अरे तुरे करके बोला तू निकल मेरे ऑफिस से, तू पढ़ा लिखा किस काम का? अरे तुरे करके बात की सर। 24 साल सेना में नौकरी करके आया, तब भी मुझे अरे तुरे करके इन्होंने ऑफिस से निकालने के लिए तालीम मिली नहीं। आज हम कारपोरेशन आए थे। असल में मसला ये है कि एक छोटे से फंड के लिए भी जो मुखलिस लोग रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, जो टक्केवारी नहीं देते, उनका काम यहाँ पे रुक जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एलईडी लाइट वार्ड नंबर 14 के लिए 77 एलईडी लाइट जो है यहाँ पर जो है मैंने अपनी मेहनत से पास करवाया था। कमिश्नर साहब ने उस पर बजट भी दिया। बजट देने के बाद जो है उससे बजट गिर गया। 10 दिन से जो है पावर डिपार्टमेंट के अंदर वो फाइल पहुंच गई, उसका 10 दिन से टेंडर फ्लैश नहीं कर रहे। उससे जब वजूहात मैंने मालूम की कि टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे, तो उसकी वजह ये मालूम पड़ी कि कमलेश जो है वो छुट्टी पे है, जो वहां के क्लर्क है। अरे भाई अगर वो छुट्टी पर है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसका सब्सिट्यूट भी तो कारपोरेशन के पास होना चाहिए। ये देखने के बाद मैं वहां पर आया, मैंने बोला कि यार बजट जो है सब कुछ हो गया, फिर टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे? तो वहां पर एक अधिकारी जो क्लर्क उसकी जगह बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या वजह है? तो पवार साहब ने बोले कि काम करो, कमलेश नहीं आ रहे तो उसके ताल्लुक से एक अर्जी दे दो कि वो सही से काम नहीं कर रहा। वो अर्जी यूनुस आर्मी मैन और मैं, हम दोनों वो अर्जी लिखते बैठे हुए थे। तो मैंने जो दूसरा कलर के, तो मैंने बोला कि आप टेंडर को फ्लैश कर दो। तो उसने बोला, मैं बोला आपका नाम क्या है? तो बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोला भाई क्या वजह है? मैंने फिर से पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जो है अपना नाम बताया नहीं। चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद जो है हमारी उससे कोई बातचीत हुई कि भाई ये जो है टेंडर फ्लैश नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। उसका बोलना ये था, उसने आतंकवादी जो है लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया। एक रिटायर्ड आर्मी मैन को उसने आतंकवादी कहा, और एक सोशल वर्कर जो शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता, उसको आतंकवादी किया। ये सारी चीजें सुनने के बाद मालेगांव शहर के कई सोशल वर्कर और जो मुखलिस लोग थे वो लोग भी आए, और हमने उसको इस तरीके की, हमने पुलिस स्टेशन की कार्रवाई की। मैंने आयुक्त साहब से कहा कि ऐसे कर्मचारी को और ऐसे ऑफिसर को आप प्लेसमेंट और जॉब पे ना रखें जो इस तरीके की आतंकवादी का इल्जाम मालेगांव शहर में। क्योंकि जहां तक आप देखेंगे 70% टैक्स जो है वही मुस्लिम आबादी वाले जो लोग यहाँ पर टैक्स भरते हैं और जिनकी निस्बत में कारपोरेशन चलती है। लेकिन आप यहाँ का सर्वे उठाकर देखेंगे, शहरें उठाकर देखेंगे, तो इतने कम लोग जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट पे है। तो इसकी वजह क्या है? कि मुस्लिम के अंदर टैलेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मुसलमानों को आतंकवादी कहना, मुसलमानों को गलत सलत जुमलों को इस्तेमाल करना। पहली बात तो एक ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता पे यहाँ पे वर्क करे, ना कि बरादरी और जात पर जो है यहाँ पर करे। तो मैंने जो है किला पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई की। मेरी अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी। मैंने उनको कहा कि ऐसे आदमी को अगर
आप यहाँ से जॉब से नहीं निकालते हैं तो मालेगांव डेवलपमेंट फर्म और एशाम बेकरी वाला और मालेगांव शहर के गैयूर मुसलमान जिनको ये झटका लगा है कि एक आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर जो है आतंकवादी कहा गया, तो मैं यहाँ पे धरना आंदोलन दूंगा, हजारों की तादाद में इस कारपोरेशन में धरना आंदोलन दूंगा। और उसके बाद जिस तरीके की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो कानूनी लड़ाई है उसके खिलाफ हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ऑफिसरान को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है और यही कोशिश लेकर हम यहाँ पर आए और इंशाल्लाह इसके लिए कमिश्नर साहब भी जो है वो बेहतर एक सेकुलर जहन वाले इंसान है, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी उनसे मेरी मीटिंग होगी इस ताल्लुक से। आप किला पुलिस स्टेशन गए तो क्या कार्रवाई? किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एक अर्जी दिया कि यार उसके ऊपर एफआईआर दाखिल की जाए। वो वहां के पीआई ने इत्मीनान दिलाया है कि ये जो भी कार्रवाई है मैं ये कमिश्नर साहब को ये लेटर वहां पर भेजूंगा। उसके बाद जो भी हमारी बातचीत होगी फिर वो आगे जिस तरीके की नजर रहेगी, जो कार्रवाई नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट हम आगे और जाएंगे। क्या लग रहा है इंतजाम भाई कि एक देश के जवान थे जो आर्मी में थे और अभी रिटायर हुए, उनके कारपोरेशन का कर्मचारी अधिकारी जो है तो आतंकवादी का लक्ष्य हो रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? कई मालेगांव के अंदर जो रोहिंग्या घुसपैठे बांग्लादेशी जो आरोप लगा रहे, कई इसके दिमाग पे असर तो नहीं हो गया? देखिए, सबसे अहम बात तो पहली बात तो मालेगांव शहर के अंदर ना बांग्लादेशी है न रोहिंग्या है। कार्रवाई तो एसआईटी की टीम हो या कोई भी हो, सबसे पहले आप जन्म दाखिले देखेंगे तो उसमें कमिश्नर की सिग्नेचर होती है। उसके बाद ऑफिसरान भी तहसीलदार रहता है, प्रांत रहता है, सारे लोग तो इसी के अंदर यही लोग रहते हैं। फिर बांग्लादेशी के डॉक्यूमेंट बंद कैसे रहे? कार्रवाई तो इनके ऊपर होना चाहिए। और ऑफिसरान इतनी मनमानी कर रहे हैं, 70% टैक्स भरने के बाद भी जो है आज आउटर और सेंट्रल का फर्क देंगे तो आपको एहसास होगा कि सेंट्रल तब्दील हो गया, आउटर उसी तरह। तो मैं वही कर रहा कि पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोगों की एक कमेटी मालेगांव शहर में बनना चाहिए। और जो अदर कमेटी उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक ऐसे सोशल वर्कर और ऐसी कमेटी के पास आई नहीं, तो जिनसे वो मुतालबा करे आप भी हमारे साथ जुड़ के शहर की लिए जो लड़ाई करें। लेकिन एसआईटी के ताल्लुक से भी घबराने की जरूरत नहीं। एशाम बेकरी वाले का राब्ता ऑफिस 3000 स्क्वायर फीट पे अब्दुल्ला नगर में बना हुआ है, आप लोग वहां पर आ सकते, जो भी मसाइल जो भी तकलीफ है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, हमको कानून समझता है। तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, आप वहां पर आओ, 100% नुमाइंदगी की जाएगी और शहर में जो शचन चल रहा है उससे बिल्कुल ध्यान न दें। अच्छा, क्या हुआ उसमें जो आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल के बाद में कोई आपकी बैठ के कोई बात हुई, माफी वगैरह मांगा या सॉरी कुछ बोला? देखिए, वहां पे सिटी इंजीनियर वगैरह वो सारे लोग बैठकर सिटी इंजीनियर ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी गलती करने की माफी जी उसकी सजा नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिसर तो हर तरीके से कभी जो है हिंदू भाई को, कभी मुस्लिम भाई को आतंकवादी कहेगा, दोनों को कह सकता है, मुस्लिम भाई को भी कह सकता है, हिंदू भाई को भी कह सकता है। तो ये सरासर गलत है। उसकी सजा यही है कि ऐसे ऑफिसरों को जो है उसका बायकॉट करना चाहिए, उसको रेस्टिगेट करना चाहिए और उसको यहां से जॉब से निकालना चाहिए। ये आसान मुतालबा है हमारा।